हेलो बच्चों। यहाँ पे आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि यहाँ पे हम करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं और यहाँ सबसे स्पेशल बात ये है कि ये चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 ICSE बोर्ड्स के लिए। चलिए देर नहीं करते, हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आप अ कंपाउंड विद लो बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से आपको बताना है बच्चों कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे चैप्टर के क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में एक शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर का। जो कुछ आपको अगर मिस कर गए होंगे तो वो इसको वीडियो को करने के बाद आपको सब कुछ याद आने लगेगा। तो देखिए, दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक होते आयनिक बॉन्ड और एक होते आपके कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो आयंस बनते हैं, तो देखिए मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी कराने वाला हूं। ये सोडियम क्लोराइड NaCl, ये किसमें स्प्लिट हो जाता है? Na और Cl में, तो ये आयनिक बॉन्ड है। पोटेशियम क्लोराइड KCl, तो ये भी आपका आयंस में ब्रेक हो जाता है। और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो ये भी बच्चों आपको क्या देता है? आयंस देता है। लेकिन जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4, ये आयंस प्रोवाइड नहीं करता है और ये आयनिक बॉन्ड नहीं है। अब देखिए बच्चों, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो प्लस माइनस उसमें आयंस होते हैं और प्लस माइनस के बीच में क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत स्ट्रांगली। तो इसको तोड़ पाने में बहुत मुश्किल आती है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि अगर हम किसी चीज को बॉयल करते हैं तो उसमें आयंस क्या होते हैं, अगर उनको टूट जाए तभी वो बॉयल्स में कंडीशन में आते हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण इसमें आयनिक बॉन्ड में जो होते हैं बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं? आपके लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो आपने ये पढ़ भी रखा है डिफरेंस में, जो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूं कि लो बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। रीजन मैंने आपको बताया, रीजन क्या है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ये आपका क्या होगा? लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, इस क्वेश्चंस में सारे तरह के क्वेश्चंस है, लॉन्ग शॉर्ट MCQ हर टाइप के क्वेश्चंस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने प्रीवियस ईयर से लिए, कुछ क्वेश्चन अपने पास से बनाए, और आपको ये क्वेश्चन जरूर आप इसको करेंगे तो चैप्टर पूरा रिवाइज होने वाला है और सबकी सब आप देखेंगे कि आपका मोस्टली इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं। गिव वन वर्ड और फेज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको इसके लिए एक वर्ड देना है जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या इंडिकेट किया गया है कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ईच बॉन्डिंग एटम कंट्रीब्यूटिंग वन इलेक्ट्रॉन टू पेयर। तो आपको ये बताना है कि देखिए केमिकल बॉन्ड जो कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो आपने कोवेलेंट में बॉन्ड में पढ़ रखा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, क्लोरीन Cl2 होता है, तो Cl में क्या होता है? शेयरिंग होता है। इसमें 287 होता है, इसका 287 होता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर लेते हैं? यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? शेयर बन करके को बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों यहाँ पे ईच बॉन्डिंग एटम, यानी कि ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख रहा है और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो ईच बॉन्डिंग जो बॉन्ड बना रहे एटम, वो कंट्रीब्यूट करते हैं वन इलेक्ट्रॉन टू द पेयर। उस पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इसके द्वारा कंट्रीब्यूट है, एक इसके द्वारा। तो अब आप समझ ही गए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं। और शेयर करने के बाद जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईच पेयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो वो आपका क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपने अपना समझ लिया कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर कोवैलेंट भी कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया गया है। द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इन गैसियस स्टेट दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से आपको बताना है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो मैं चलिए आपको एक रिवाइज कराता हूं, पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। तो देखिए पोलर बॉन्ड क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं HCl, HCl में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो मैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ये बना दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है बच्चों? यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा सा करके बनाता हूं तो समझ में आएगा। ये जो पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक के नजदीक होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के वो नजदीक है,
और क्लोरीन से वो क्या है, दूर है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जस्ट बीच में नहीं है। तो बीच में ना होने से इसमें स्लाइटली नेगेटिव आ जाता है एक पे और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और जिनमें बच्चों, जैसे कि मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये कंपलसरी नहीं है, अगर जिसमें भी जो पे इसमें नहीं लेंगे हम, यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन में जो पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है, 3 पेयर का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, ट्रिपल पेयर बनते हैं यहाँ पे, छह छह, यानी कि छह छह इलेक्ट्रॉनों का मतलब क्या होता है, दो दो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बनते हैं। तो ये बिल्कुल जस्ट दोनों के बीच में है। अगर बीच में है तो वो क्या कहलाएंगे, आपके नॉन कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, जबकि वो पोलर कोवेलेंट है। तो उसका यहाँ पे आंसर है आपका, वो है अमोनिया। तो अमोनिया जो है, अमोनिया में जो मतलब पोलर कोवेलेंट होने के बाद भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट एलिमेंट एंड द एटॉमिक नंबर। इस टेबल में कुछ एलिमेंट दिए गए और उनके एटॉमिक नंबर दिए गए। विथ रेफरेंस टू दिस आंसर द फॉलोइंग यूजिंग ओनली द अल्फाबेट्स गिवन इन द टेबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, विच एलिमेंट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म बेसिक गैस। इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, मतलब रिएक्शन कर सकता है। अब देखिए इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। फास्फोरस है, सॉरी फास्फोरस नाम नहीं देंगे, पी ही नाम बोलेंगे हम यहाँ पे। फास्फोरस गलती से निकल गया क्योंकि पी फॉर फास्फोरस होता है। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें बच्चों तो कितना आएगा, 2 8 3। 7 का करेंगे तो 2,5 और इसका कितना आएगा 2,8। इसी के बिहाफ पे हम इन सबके आंसर दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है अमोनिया का। अमोनिया का एटॉमिक नंबर 7 होता है और अमोनिया क्या करता है, हाइड्रोजन के 3 एटम से क्या करता है बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। जैसे ये एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये नाइट्रोजन के में इलेक्ट्रॉन देखो 5 होते हैं, 2 इसके लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे ये एक एक इलेक्ट्रॉन का इससे शेयर करके क्या बना लेता है, NH3, यानी कि ये अमोनिया गैस बना लेता है। तो ये चीज इससे क्या कर लेगा, ये रिएक्शन कर लेगा। इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया, Q। तो Q जो हो गया वो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया बच्चों। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, विच एलिमेंट हैज एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कौन सा ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, मतलब इलेक्ट्रॉन अफेक्शन का, एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करता है। तो इलेक्ट्रॉन से वही प्यार करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है, तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत यहाँ पर इसको है। ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन होते चाहिए लास्ट ऑर्बिट में। तो वो कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन्स को या तो देगा या लेगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसके अंदर कुछ ना कुछ। सिमिलर वे में ये भी है। लेकिन बच्चों जैसे ये 10 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यू नो वेरी वेल कि 8 इलेक्ट्रॉन जिसके होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, यानी कि इट मीन वो इनर्ट गैस भी कहलाते हैं, रेयर गैस भी कहलाते हैं, नोबल गैस भी कहलाते हैं। तो ये इनको इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनका पेट भरा हुआ है यहाँ पर। इट मीन्स कि हम कहें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इनको इलेक्ट्रॉन से कोई स्नेह नहीं है, ना लेने से और ना देने से। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर मैं सेकंड वाले का आंसर दूं तो बच्चों, तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाता है, R हो जाता है। थर्ड बताना है, नेम द एलिमेंट, उस एलिमेंट का नेम बताओ विच फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड विद क्लोरीन, जो क्लोरीन से रिएक्शन कर सके। तो देखिए क्लोरीन से रिएक्शन करने का मतलब है, क्लोरीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 2 8 7। तो क्लोरीन उसी से रिएक्शन करेगा जिससे इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मिल जाए। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा तो ये उसी से रिएक्शन करेगा। तो इसको मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन इससे रिएक्शन कर सकता है, ये तो करेगा ही नहीं क्योंकि इसे तो कोई लगा भी नहीं है। अच्छा भाई, जिसके आखिर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप जानते हो कि वो इलेक्ट्रॉन लेता है, कभी देता नहीं है। तो ये तो उसको देगा नहीं। अब ये बचा पी वाला, पी के आखिर में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन से ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे और इसका कंप्लीट हो जाएगा।
अब मैं सारा स्ट्रक्चर मिटा देता हूँ यहाँ पे बच्चों, ताकि आपको फेयर क्लियर हो जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसका मैं कहूँ तो 2 8 3 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर देगा इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने में। तो यही इससे क्या करेगा बच्चों, रिएक्शन करेगा। तो अब मैं इसका अगर नाम बताऊं तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। और जब ये इससे रिएक्शन करता है क्लोरीन से, तो बच्चों यहाँ पे क्या बनाता है, बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे ही बता देता हूँ, AlCl3। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है बच्चों। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार मैं फटाफट इसके आंसर को और क्लियर कर देता हूं कि कौन सा एलिमेंट कंबाइंड होता है हाइड्रोजन एटम से। वो होता है आपका Q, क्योंकि इसका मैंने रीजन भी लिख दिया है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अब आप समझ जाएंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो ये इससे रिएक्शन करके अमोनिया गैस बनाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि किसकी एफिनिटी 0 होती है, तो वो किसकी होती है, यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आपका हो गया R, क्योंकि इसमें ये इनर्ट गैस है, इसे कोई भी स्नेह नहीं है इलेक्ट्रॉन से। और लास्ट वो हो गया आपका P, जिसको हमने क्या किया, एल्यूमिनियम का, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। तो यही क्लोरीन गैस से रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों यहाँ पे, ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर द कंपाउंड गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन बाय डॉट और क्रॉस। यानी कि डॉट डायग्राम में आप डॉट और क्रॉस से इसको शो करना है। ये यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर मेंशन कर रखे हैं सब चीजों के, जिस चीज की जरूरत होगी। अब आपको देखिए सबसे पहले बनाना है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो मैं बना के रख रखा है ताकि आपका टाइम बहुत कम लगे। मैं बस समझाता चलता हूँ आपको जल्दी से जल्दी। देखिए आपको किसका बनाना है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कैल्शियम ऑक्साइड का बनाने के लिए आप देखेंगे, मैं इसको एक फेयर करके भी बता देता हूं नीचे कैसे बनेगा। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2882। सॉरी। अब ये किससे रिएक्शन करता है बच्चों, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो इसका कितना हो जाएगा, 2,6। तो यहाँ पे जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम डॉट और क्रॉस से दिखा देते हैं, तो हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखा दिए। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हमने 6 क्रॉस से दिखा दिए। अब जिनके आखिर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और जिनके आखिर में 4 से ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन इस प्रकार से करेंगे कि दोनों के ऑर्बिट पूरे हो जाए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे दे देगा। देने के बाद इसका कितना हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 थे और 2 आ गए, 2 है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये इसका डॉट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए जा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर उतने प्लस आते हैं। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 2 प्लस, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे इसलिए 2 माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका हो गया बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट आता है क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल का आपको मैं बनाते दिखा देता हूं। क्लोरीन मॉलिक्यूल में बच्चों क्या होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 2 8 7 होता है, और ये भी क्लोरीन है तो उसका भी 2 8 7। तो इसके आखिर में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 2 2 4 2 6 और एक 7। इसके आखिर में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको डॉट से ले लिया। अब इनको देखिए, आपने अच्छे से पढ़ रखा चैप्टर, मैं जानता हूँ सब बच्चे बड़े अच्छे से समझे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसलिए रिवाइंड करा देता हूँ ताकि आपको अगर कोई चीज भूल गए होंगे तो याद आ जाएगा। आपको पता है कि कब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कब आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों को बराबर इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। इसको भी एक की जरूरत है और इसको भी एक की, तो ये एक एक का क्या कर लेंगे बच्चों, शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो एक एक का इन्होंने शेयर कर लिया, और शेयर करने के बाद ये क्या बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन का। और जहां पे रिक्वायरमेंट सेम नंबर की नहीं, सेम इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, वहां पे आयनिक बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये भी हाइड्रोजन है, इसके पास 1। ऑक्सीजन का कितना, 8 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,6। अब देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ये वाला रिप्रेजेंट किया गया, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो ये। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। 2 2 3 4 और 2 6। कुल मिला के इस ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, और ये हाइड्रोजन एक ही परिवार के सदस्य है, तो इनको
अब आप जानते हैं हाइड्रोजन का जो ऑक्टेट तो नहीं होता है, इसको डुप्लेट बोलते हैं, तो ये 2 पे कंप्लीट माना जाता है, तो इसको 1 की जरूरत है, इसको 1 की जरूरत, कुल मिला के दोनों हाइड्रोजन को 2 की जरूरत है और इसको 2 की भी जरूरत है। तो ये दोनों क्या करेंगे, इससे क्या कर लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे मैं एक बार इसको मिटा के यहाँ पे बताता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें एक कंट्रीब्यूशन हाइड्रोजन का है और एक कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का, तो एक एक का शेयर हो गया। सिमिलर यहाँ पे ये भी एक, ये वाला डॉट जो है वो ऑक्सीजन का है और ये वाला किसका हो गया, हाइड्रोजन का, तो ये भी एक एक का शेयर हो गया। तो इस तरह से इसमें HOH के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद इसका एक का शेयर हुआ तो 2 हो गए, उसके 2 और इसके कितने हो गए, 6 तो पहले से थे और 2 को शेयर हो गए, ये कितना हो जाएगा आपका 2 8। तो ये दोनों सब कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन इलेक्ट्रोलाइट विच इज कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, इनमें से कौन सा है जो आयंस में स्प्लिट हो जाता है। देखिए आयंस में वही स्प्लिट होता है जो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। अब आपको बस ये चेक करना है इनमें से कौन सा आयनिक बॉन्ड है। एल्कोहल में आयनिक बॉन्ड नहीं होता, कार्बोनिक एसिड में नहीं होता, सुक्रोज में, ये सारे एलिमेंट होते हैं ऑर्गेनिक के, किसके होते हैं, ऑर्गेनिक। अब बचा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये आयंस में स्प्लिट हो जाता है Na+ और OH- में, तो ये आयंस में अगर स्प्लिट हो जाता है तो यही कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकता है आयंस में। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होता है, जिसके जिसको मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करता है, ले लेता है, वो ज्यादा क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखिए जैसे मैं आपको बताऊं तो मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, उसका कितना हो गया 282। क्लोरीन का कितना हो गया 17, इसका कितना हो गया 287। एल्युमिनियम का कितना होता है 13, इसका हो गया 283। और ये सल्फर का कितना होता है आपका 16, तो इसका कितना हो गया 286। देखिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसके आखिर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो देने वाला होता है, तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन लेता है और ये भी ज्यादा लेता है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें खींचने की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बहुत तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर जिसमें ज्यादा होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएगा। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, क्लोरीन आंसर हो जाता है। आपको नेक्स्ट बनाना है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों आपका, आप समझ रहे होंगे कि आपका कितना अच्छा सा रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, और साथ के साथ हमारे ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं उसको भी सॉल्व आउट कर दूंगा। देखिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल का बनाना है, नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों N2। अब इसको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं आपको बता देता हूं, चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं फिर मैं बताता हूं, क्योंकि टाइम कम है, पेपर नजदीक है आपका। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर 7, और इसके आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। इसे कितनी की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 नाइट्रोजन अगर हम ले ले तो दोनों नाइट्रोजन के कितने होंगे 2 5 2 5 होंगे, सॉरी ये 5 है। तो इनको कंप्लीट करने के लिए बराबर बराबर की जरूरत है 3 3 की, तो ये 3 डॉट अपने 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख लेगा और ये अपने भी 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेगा। इसके बाद 5 थे 3 यहाँ रख दिए, तो 2 कहीं भी बना दीजिए आप। इसके बाद भी अब ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इसके, तो ये कितने हो गए 6, ये कितना हो जाएंगे 8, और ये से 2 इसके और 6 ये इसके, तो ये भी कितने हो जाएंगे आपके 8। तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे 3 पेयर का इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रही है और ये किस तरह से कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये जो
शेयरिंग होती है इसको हम बॉन्ड से दिखाते हैं। ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड आता है। तो ये आपका डॉट स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोजन का। अब बात करते हैं हम सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम का फॉर्मूला Na और क्लोरीन का Cl। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 तो 281 और क्लोरीन का कितना होता है 287। देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स अगर बराबर की जरूरत होती है तो वहां पे शेयरिंग होती है और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, वहां पे बच्चों क्या होता है कि शेयरिंग ना होके वहां पे लेन देन होता है, यानी इट मीन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन होते हैं और बनता है आपका आयनिक बॉन्ड। देखिए यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए 7 की जरूरत है और इसको कंप्लीट करने के लिए 1 की, लेकिन जिनके आखिर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। यानी कि इसके पास अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ये डॉट दिखा दूं और यहाँ पे मैं इसके कितने 2 2 4 5 6 1 7 और ये इसका एक डॉट दिखा देता हूँ। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम पे आ जाएगा प्लस और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे कम, एक दे देगा तो इसके बचेगा 28 और एक इसके पास आ जाएगा तो 28 है, तो कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा। यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा क्लोरीन को। देखिए वही चीज यहाँ पे दिखा रखी है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है क्लोरीन के पास, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर एक प्लस आया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Cl माइनस आया। तो ये आपका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। आप इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको तो डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, तो ये आपके लिए कंप्लीट यहाँ पे भी हो जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बच्चों बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में, ये स्पेशली अमोनियम आयन का डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो देखिए अमोनियम आयन क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझना है हमें। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4+। इसका मतलब है इसमें एक एन होते हैं और कितने हाइड्रोजन होते हैं 4 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 तो इसका कितना हो गया 25। हाइड्रोजन का एक होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। अब अगर इस पे एक प्लस लगाया है तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे प्लस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। अगर मैं कहता हूँ कि इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इसमें 2 प्लस और 1 माइनस बचेंगे, तो इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अमोनियम जो आयन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपका लूज हो चुका है। अब वो लूज किसने किया होगा, जो 4 हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा है। तो अब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली इसको समझा देता हूं। जैसे कि ये नाइट्रोजन है और हमारे पास कितने हाइड्रोजन है 4 है, तो मैं 4 हाइड्रोजन बना लेता हूं। अब देखिए इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं क्रॉस से दिखा देता हूं। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास नहीं है क्योंकि अमोनियम आयन बना रहे हैं ना। तो अमोनियम आयन में NH4+ लिख रहे हैं, तो प्लस लिखने का मतलब है इसने जो इसके पास इलेक्ट्रॉन था वो अपना दे दिया, तो इस पे क्या चार्ज आ गया प्लस का। अब नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7 तो 2,5, तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ये इससे शेयर कर लेगा, एक इससे शेयर कर लेगा, एक इससे शेयर कर लेगा, और अब बचे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहेगा चलो भाई तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, तुम तो कंगाल हो, तो हम अपने 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे लिए बीच में रख देते, इसको तुम भी मजे से एंजॉय करो और हम भी मजे से एंजॉय करें। इसका मतलब यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, लेकिन अंतर ये है कि शेयरिंग में ये इसका बाप है। इट मीन्स कि इसी के ये इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके लिए नाम रख दिया कि भाई तुम्हारे भी है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बॉन्ड बनाएंगे उसको हम एरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, एरो, क्योंकि ये इसमें देखो बराबर की शेयरिंग है, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक नाइट्रोजन का, इसमें भी एक हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का, और इसमें भी नाइट्रोजन और इसका भी हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे ये बराबर की साझेदारी नहीं है, इसमें बराबर की शेयरिंग नहीं हो रही है। तो जहां इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो होती है लेकिन वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के द्वारा दिया जाते हैं, तो उनके बीच बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, याद आ गया ना, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो उधर की तरफ लगाते हैं जिसके पास जो कंगाल होता है, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो यहाँ पे ये इस तरह से देखो स्ट्रक्चर, अब ये फाइनली यहाँ पे बना हुआ है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन का इन दोनों के बीच में शेयर हुआ,
यहाँ पे ये इनके बीच में शेयर हुआ और इनके बीच में ये कंगाल था, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो जो यहाँ पे शेयरिंग हुई है उसके बीच में बच्चों यहाँ पे क्या लगाया, एरो लगाया, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव अ रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको बताना है कि आयनिक कंपाउंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड के भाई मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं। तो क्यों होते हैं बहुत अच्छे से समझते हैं हम। NaCl ले लिया, NaCl से आयंस बनते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव का तो बच्चों बहुत पुराने का रिलेशन है कि जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट होके बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बना लेते हैं। स्ट्रांग बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि इसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इसको तोड़ना है तो हमें बहुत देर तक इसको गर्म करना पड़ेगा, यानी कि इसको मेल्ट करने का मतलब है तोड़ना आयन को, तो इसलिए इसको मेल्ट करने के लिए काफी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा होगा। तो इसको हम जल्दी से अलग नहीं कर सकते, जब अलग नहीं होंगे तो ये मेल्ट भी नहीं होंगे, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। मैं इसको आंसर को लिख भी देता हूं, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपोजिटली चार्ज आयंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी की जो रिक्वायर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। यही रीजन है कि आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिल अप द ब्लैंक्स द करेक्ट चॉइस विद द ब्रैकेट्स। चलिए, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट दोनों का मतलब एक ही होता है। कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट नहीं करते, जब वो फ्यूज होते हैं या फिर सॉलिड। फ्यूज का मतलब बोले तो लिक्विड स्टेट में। तो हम जानते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस जो होते हैं वो चलने के लिए फ्री नहीं होते, जब फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहले मैं नीचे वाला क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में इसका भी आंसर है, लेकिन मैं डेफिनेशन अभी लिख देता हूं, समझाता हूं मैं भी इस सेकंड वाले क्वेश्चन के बाद। देखिए अभी आपने समझिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन कैसे बोलते हैं, H3O+ को, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते, उसी से पहले वाले का आंसर हमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वही वाली बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, एटॉमिक नंबर 8। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3 हाइड्रोजन बना लिए, 1 2 और ये 3। अब इस पे अगर एक प्लस है तो इसका मतलब है कि किसी एक हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए होंगे, बलिदान कर दिए होंगे। तो मान लेते हैं कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन बलिदान कर दिया, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, भिखारी है यहाँ पर। और यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन का, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे है ही नहीं। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में एक तो मैं यहाँ रख देता हूं ताकि वो इससे शेयर हो जाए, एक मैं यहाँ पे रख देता हूं, बनाने डॉट, ये हो गया। और यहां पे बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये कहेगा चलो भाई मैं 2 इलेक्ट्रॉन अपने यहां पे रखता हूं। अब बच्चे कितने, 2, और यहां पे बनने को रह गया 3, और इसके गए 4। तो बच्चे कितने इसके पास, 6 थे, तो 2 यहां पे आ गए। देखिए यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो ये एक सिंगल बॉन्ड बन गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बन गया। ये भिखारी के रूप में आया था, इसके पास कुछ नहीं था, तो इसने जो शेयरिंग करा तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में तो रख दिए, लेकिन ये किसके द्वारा दिए गए थे, केवल ऑक्सीजन के द्वारा। तो यहां बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। अब सब बॉन्ड बनने के बाद बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाद बिल्कुल फ्री हो गए। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हो गए, यही बच्चों आपके कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस कि अगर कोई और मांगने को आ गया तो ये उसको लोन दे सकता है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मैं इन्हें यहाँ पे लिख रख के इसको पढ़ते हैं।
द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच नॉट येट शेयर विद अदर एटम। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स ने किसी भी एटम से कोई शेयरिंग नहीं करी तीनों में से। इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना लेकिन इसने अपने ये वाले दो इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर नहीं करे, इसी को हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया होगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन विच नेवर शेयर इन इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों यहाँ पे हम वो वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमें स्पेसिमेन 2024 में क्वेश्चन दिए गए हैं। और मैं जानता हूँ ये बच्चों ने सबको ने क्वेश्चंस कर रखे हैं, लेकिन मैं तो एक रिमाइंड कराने के लिए, एक रिवीजन चल रहा है हमारा कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि टाइम कम है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए से A3+ बना और बी से B- बना। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल में कितने थे, ए और बी के। देखिए कोई एलिमेंट है ए से A3+ बन रहा है, इसका मतलब है उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो जरूर वो अपने कंप्लीट ऑक्टेट पे होगा। ऑक्टेट कितने पे होता है, 8। अब 8 में से अगर 3 माइनस कर दे तो उसके आखिर में कितने होंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन, 5। तो ये जो पहला नंबर है ए, इसमें 5 होगा। 5 में या तो ये आंसर सही है या ये आंसर सही है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। एक बात क्लियर होती है। दूसरा बच्चों यहाँ पे बी से बना आपका B-1। -1 का मतलब क्या होता है बच्चों, -1 का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया, +1 लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन वही ले सकता है जिसके आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 7। तो 7 और +1 के कितना बन जाएगा आपका 8, क्योंकि 8 पे ऑक्टेट होता है। तो जरूर ये बी वाला जो होगा इसके आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज इसने करा होगा इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो उसके 8 हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, डी आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, मैं ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड दे देता हूं। शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए शेयर हुए। विद बोथ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड बाय द सेम एटम। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड सेम एटम के द्वारा हो, या तो ए के द्वारा हो या बी के द्वारा। मैं इसको मिटाल के दोबारा बनाता हूं समझाने के लिए। ये दो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो प्रोवाइड सेम एटम के द्वारा। सेम एटम का मतलब या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के है या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन बी के है। अगर मैं मान लेता हूं दोनों इलेक्ट्रॉन ए के है, तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या आएगा कि ये ए ने बी को इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों यहाँ पे आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक एटम के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसका आंसर आप समझ गए, इसका आंसर हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया इसके लिए, तो ये कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये ट्रू या फॉल्स है। तो इन एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड द कैटायन अटेंड एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कम आफ्टर इन द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत आंसर है, आफ्टर नहीं आएगा। तो यहाँ पे इससे जो कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं वो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, बिफोर की कंडीशन में रखे जाते हैं। तो ये आपने थोड़ा पढ़ रखा है, अब मैं ज़्यादा इसमें नहीं करूँगा क्योंकि आपने कर रखे क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे इससे 10 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये दो एलिमेंट दे रखे हैं आपको, इसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके ये बताना है। इसमें से बताना है कि मेटेलिक एलिमेंट कौन है। मेटेलिक एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी में होते हैं, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या दो या तीन। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 3। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर समझूं तो 2, 8, 7, 7 इलेक्ट्रॉन जिसके आखिर में होते हैं वो कभी लूज नहीं करता। दूसरे का स्ट्रक्चर दे रखा है वाई का 2, 8, 2, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसको इन्होंने एक्स लिखा है, इन्होंने वाई। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वाई हो जाएगा। तो पहला आंसर हो गया कि मेटेलिक एलिमेंट में जो होगा वो आपका पहला वाला, सॉरी वाई वाला ऑप्शन करेक्ट है। मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मेट सेकंड क्वेश्चन है आपका, मेटल अटेंड टू द मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन इन आउटर। अभी हमने बताया कि जो मेटल होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, दो। लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, 3। फिर आपका क्या आएगा, मैंने आंसर लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा बच्चों यहाँ पे,
रिड्यूसिंग एजेंट आपने पढ़ रखा है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और ये लूज करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वाई इज द करेक्ट आंसर। ड्रा द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजनियम आयन, ये अभी हमने इस क्वेश्चन को इसी वीडियो में कर रखा है, तो मैं आपको बस रिमाइंड करा के एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजनियम आयन का मतलब होता है H3O। तो ये इसमें से एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और बाकी दोनों के पास होते हैं, तो यहाँ पे तो शेयर हो जाता है, और इसके पास जो नहीं होते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन जाता है और ये इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो ये आपने अभी कर रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे बच्चों, और बने रहिए इसी वीडियोस के आगे। मैं और वीडियो आपको जल्दी जल्दी दे देता हूँ, आप करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।